नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की कंबाइंड क्लास हम आपको करा रहे हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है और हमारी जो क्लास है वो आज है क्लास नंबर 15। टॉपिक की बात करें आज का तो वही हमारा एक्टिव पासिव वॉइस। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था, उसमें सारी बेसिक चीजें देख ली थी और कुछ टेंस भी देख लिए थे। जो टेंस बाकी रह गए थे और बाकी जो एग्जाम्पल बाकी रह गए थे, डीएलएड से संबंधित जो क्वेश्चन बाकी रह गए थे, उसको हम इस पार्ट नंबर 2 में जो है वो कंप्लीट कर देंगे। पिछली वाली क्लास नंबर 14 यानी कि इसी का फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा एक्टिव पासिव का, तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस सेंटेंस से जो मैंने पूछा था पिछले वाले पार्ट में और कहा था कि सभी लोग आंसर बताइएगा। बहुत लोगों ने ट्राई किया, कुछ लोगों का सही भी था और कुछ लोगों ने गलत भी किया था। गलत कहाँ पर किया था वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, जिसे पेपर में आप दोबारा से ना दोहराएं। ये आपका मैंने सेंटेंस दिया था एक्टिव वॉइस का, इसे आपको पासिव में चेंज करना था। तो यहाँ पर जो क्रिकेट है ये आपका क्या बन जाएगा, पासिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, क्रिकेट। यहाँ तक सभी ने बिल्कुल सही किया था। गलती जो की थी सभी ने, वो की थी इस वर के साथ। किसी ने वॉज लिख दिया था, किसी ने वर लिख दिया था। मैंने क्या बोला था कि जब आपका एक्टिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा होता है वो सब्जेक्ट जब पासिव वॉइस में बन जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग ही वॉज वर का यूज किया जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर जो क्रिकेट है इसके साथ वर कैसे यूज होगा? कुछ लोगों ने वर लिख दिया था, इसके साथ तो आप वॉज यूज करेंगे। सिंगुलर प्लूरल सारी चीजें मैंने बताई थी, फिर भी आपने गलत किया। फिर वॉज के बाद मैंने क्या कहा था कि जो वॉज वर है ये आपका एक्टिव वर्ब में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। जब चेंज करते हैं तो हम इसे वॉज वर बीइंग के रूप में चेंज करते हैं। तो वॉज के साथ आपका क्या आएगा, बीइंग आएगा। फिर प्लेइंग की थर्ड फॉर्म, प्ले जो है यहाँ पर खेलना है, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है, PLAYED। ये आपका आएगा। बाई उसके बाद लगाएंगे और जो दे है इसको जब हम चेंज करते तो देम में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर आपका देम आ जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस सही था। देखिए सभी ने प्रयास किया, बहुत अच्छा था, क्योंकि आप जब प्रयास करते हैं, गलती करते हैं, उसी से तो सीखेंगे आप आपने ध्यान दिया यहाँ पर वॉज और वर की गलती, तो अब जब पेपर में आप करेंगे तो ना गलती कीजिएगा। तो यही सेंटेंस आपका सही होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, वहां से पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले आप सभी लोग बताइए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। वो मैं यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जो है वो लिख देता हूं और पासिव वॉइस में चेंज होने पर क्या बनेगा उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, हैड होती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको टेंस पढ़ा दिया था, ये सब आपको यहाँ पर यूज होते हैं। तो एक्टिव वॉइस में जो आपका हैड अगर दे रखा होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो आप उसे हेल्पिंग वर्ब को किस में चेंज करते हैं, हैड बीन में चेंज करते हैं। हैड बीन में चेंज करते हैं। इतनी बात आपने समझी। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, ही हैड वॉन द गेम। ये आपका सेंटेंस है। अब आप इसे चेंज करेंगे तो कहां से करेंगे, द गेम आपका जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है इसे आप सब्जेक्ट बना लेंगे। तो आप लिखेंगे द गेम। उसके बाद यहाँ पर हैड है, चेंज किस में होता है, हैड बीन में चेंज होता है, बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हैड बीन लिख देंगे, हैड बीन। फिर आपका क्या आएगा, हैड बीन के बाद वॉन, उसके बाद बाई, वॉन बाई, और लास्ट में आपका जो ही है ये किस में चेंज होता है, हिम में चेंज हो जाता है। मैंने चीजें आपको बताई थी, ही है तो हिम में चेंज होगा, सी है तो हर में चेंज होगा। ये सारी चीजें जैसे अभी ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा था, तो वहां पर क्या था, दे था, वो देम में चेंज हो रहा था। तो इन सब चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो आपका सिंपल हो गया। अब क्या करते हैं, निगेटिव वाला देख लेते हैं। जैसे कि आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू हैड
नॉट वॉन द गेम। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा किसका? निगेटिव का। इसी प्रकार इसको जल्दी से सभी लोग कीजिए, तब तक मैं लिख देता हूं एक इंट्रोगेटिव का भी सेंटेंस, ताकि दोनों टाइप के आपके सेंटेंस की प्रैक्टिस हो जाए। तो इंट्रोगेटिव का मैं तब तक लिख रहा हूं, हैड दे वॉन द गेम। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब बताइए ऊपर वाले का क्या बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, द गेम को आगे लाएंगे, तो द गेम। फिर जो हैड है, हेल्पिंग वर्ब यहां पर चेंज होगी, तो मैंने बताया हैड के साथ बीन लगेगा, तो यहां पर हैड तो आप लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन आएगा। ये चीज इससे पहले भी मैंने क्लियर की है, यहां पर भी मैं क्लियर कर रहा हूं। हैड नॉट बीन होगा, उसके बाद वॉन होगा, फिर बाई होगा, और यू जो है ये यू ही रहेगा, बाई यू, फुल स्टॉप। इसी प्रकार अगला है हैड दे वॉन द गेम। तो आप कैसे चेंज करेंगे, हैड को आप आगे रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्वेश्चन वर्ड के तौर पर दिया है, तो हैड, उसके बाद द गेम आपका आगे आएगा, हैड द गेम। फिर आपका आएगा बीन, मैंने ये बताया था आपको, सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन, हैड द गेम बीन, और फिर वॉन बाई, और यहाँ पर दे है तो दे किस में चेंज होता है, देम में चेंज होता है। ये आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क भी आएगा, क्योंकि अभी भी तो आपका इंट्रोगेटिव में ही है, तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे आपका सेंटेंस एक आता है, आई हैड वॉच्ड मूवी, तो हम क्या उसे चेंज करेंगे, मूवी हैड बीन वॉच्ड बाई मी। तो उस प्रकार से आई का मी में चेंज हो जाएगा लास्ट में। ये हमने टेंस देख लिया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब जल्दी से बताइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो मैं यहाँ पर एक्टिव में लिख दे रहा हूं, और किसमें चेंज करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या मैंने बताई थी आपको, विल या शैल। अब विल शैल किस में चेंज होता है, तो विल बी या शैल बी, इस टाइप से बी लग जाता है, आपको खाली बी ध्यान रखना है। ऐसा करते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, विल शैल और बी, विल बी शैल बी, इस टाइप से आपका चेंज होता है। अब क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे इसको डिलीट कर देते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे दो करके एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, द कैट विल किल द रैट। ये आपका एक सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका विल का है, तो एक शैल का भी देख लेते हैं, आई शैल डू द वर्क टुमारो। जल्दी से बनाइए आप सभी लोग, देखते हैं कितने लोगों का सही है। ये दो आपके सेंटेंस हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले को बनाएंगे तो कैसे बनेगा आपका, सबसे पहले तो द रैट जो है वो आपका आगे आ जाएगा, फिर जो विल है वो आएगा, फिर विल के साथ आपका बी आएगा, मैंने कहा था विल बी शैल बी। किल जो है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, किल्ड, फिर आपका बाई आएगा, और फिर बाई द आपका स्टार्टिंग वाला कैट। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस को बनाएंगे, तो आई शैल डू द वर्क टुमारो, तो स्टार्टिंग आप कहां से करेंगे, द वर्क से करेंगे, क्योंकि टुमारो आपका यहाँ पर नहीं ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते तो द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट। द वर्क आपका सबसे पहले आएगा, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो शैल आपका क्या लगता है, जो प्लूरल है उसके साथ, और उसके साथ जैसे कि आई है, वी है, उसके साथ आपका शैल भी लगता है, और अन्य सभी जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ विल भी लगता है। यहाँ पर आप विल जो है वो लगाएंगे, उसके साथ बी लगाएंगे, तो द वर्क विल बी। फिर आप क्या करेंगे, विल बी
डू जो है इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो आपका हो जाएगा डन। फिर टुमारो आपका ऐसे ही आ जाएगा, ये चेंज नहीं होता, नरेशन नहीं हम कर रहे हैं कि टुमारो को आप नेक्स्ट डे में चेंज कर दीजिए। अच्छा एक चीज ये कल कुछ लोग गलती कर रहे थे, कल वाले वीडियो में मुझे याद है कि नो चेंज किसी का लिख रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर जब टेंस को मैं पढ़ा रहा था उसमें नो चेंज लिख रहे थे। नो चेंज आप क्या कर रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक्टिव पासिव में जो है वो मिला रहे हैं, तो दोनों के रूल अलग हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं आपको इसीलिए पहले पढ़ा चुका हूँ कि उसको इसमें आप अलग अलग ध्यान रखिए। तो डन टुमारो और बाई मी, तो दोनों के रूल एक दूसरे में ना मिला दीजिएगा वरना एग्जाम में भी आप गलत कराएंगे। इसी प्रकार एक इंट्रोगेटिव का भी सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका विल यू कॉल मी अगेन, विल यू कॉल मी अगेन, ये आपका सेंटेंस जो है वो है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें सभी समझ में आ रही हैं तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। इंग्लिश के कुछ और टॉपिक थोड़े रह गए, लगभग सभी मैंने करा दिए हैं। कंजंक्शन आपका एक रह गया है, वो भी हम देख लेंगे। और फिर इसी समय 8 बजे शाम का जो है हम क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर वीडियो में पूरा कोर्स जो है वो फिनिश करेंगे। जैसे कि साइंस हो गया तो 3 से 4 वीडियो या 4 से 5 वीडियो में पूरा पूरा कोर्स करेंगे। उससे क्या होगा, उन वीडियो को आप देख लेंगे तो कहीं और से बाकी जगह से आपको पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आप अपना साथ देते रहिएगा पेपर के अंतिम तक। देखते हैं सेंटेंस को। तो विल यू कॉल मी अगेन, तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे, तो विल जो है इसको आप चेंज करेंगे शैल में। फिर आई जो है आपका सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, जो मी है वो आपका यहाँ पर चेंज होकर आई आएगा। फिर शैल के साथ लगता क्या है आपका, बी लगता है। मैंने अभी क्या बताया था कि जो शैल है वो आपका आई के साथ और वी के साथ लगता है, आई और वी के साथ। तो यहाँ पर शैल के साथ आपका आई लग गया, उसके बाद बी लगेगा, विल बी शैल बी वाला, आई बी। फिर आप क्या लिखेंगे, कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फिर अगेन और फिर बाई यू या वाला आ जाएगा। कि इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। बात करते हैं अब अपने अगले टेंस की। अगला टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जल्दी से बताइए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसको मैं लिखता हूं एक्टिव वॉइस में, और जिसको चेंज आपको करना होगा पासिव वॉइस में। एक चीज को यहां पर मैं और क्लियर कर दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक्टिव से पासिव में ही चेंज करने को दिया जाए, अपोजिट में भी दिया जाता है। रूल आपका वही अपोजिट में लग जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस होगा। इसीलिए मैं सारी चीजें एक ही तरीके से चल रहा हूँ एक्टिव से पासिव वॉइस में, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज में जो है वो ना हो। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है एक्टिव वॉइस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो आप क्या कहेंगे, विल हैव होती है, या कह सकते हैं शैल हैव होती है। अब इसको किस में चेंज करेंगे, विल हैव शैल हैव, तो आपका विल हैव या शैल हैव साथ में बीन जो है वो आ जाता है, विल हैव बीन शैल हैव बीन, इतना से अंतर आता है। तो आप क्या कहेंगे, जो आई वी है उसके साथ आपका शैल हैव बीन यूज हो जाएगा, और सभी जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आपका विल हैव बीन यूज हो जाएगा। अधिकतर ऑथेंटिक बुक में आप देखेंगे तो इसी प्रकार से दिया है, पर कुछ कुछ जगह क्या होता है केवल विल में ही सबको चेंज कर दिया जाता है, पर वो ऐसा नहीं होता है। मेन आपका यही तरीका होता है, विल हैव बीन शैल हैव बीन। अब क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल आपका इस प्रकार से हो जाएगा कि आई शैल हैव बाउट ए बुक। अच्छा मैं ये बार बार सभी सेंटेंस में नहीं बता रहा हूँ कि थर्ड फॉर्म ही आपकी यूज होगी, वो पहले वाले में मैंने आपको बता दिया था पार्ट में कि हर जगह आपकी थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो उसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। एक सेंटेंस ये हो गया, एक और लिख देते हैं, एक साथ दो सेंटेंस को देखते हैं। तब तक पहला वाला आप सभी लोग कीजिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि ट्राई करेंगे तभी आपको आएगा। तो सेंटेंस है आपका, यू विल हैव
हेल्प्ड मी, ये दो सेंटेंस हैं। उसमें शैल हैव है, इसमें विल हैव है। सेंटेंस आपने तुरंत पहचान लिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। चेंज किस में होगा, तो शैल हैव बीन विल हैव बीन में होगा। अब बनाएंगे जल्दी से। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या सब्जेक्ट बन जाएगा, ए बुक। फिर ए बुक के साथ आपका विल आएगा, विल और साथ में हैव भी आएगा और साथ में बीन भी आएगा। देखिए एक चीज ये भी समझिए कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ साथ काफी जगह क्या किया जाता है, जो आई वी है उसको ही आप प्लूरल के रूप में देखते हैं और ही सी इट और अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं उसको आप सिंगुलर के रूप में देखते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि आपका अगर नॉर्मल ट्रांसलेशन की बात की जा रही तब आप उसी नॉर्मल तरीके से देखेंगे, पर एक्टिव पासिव वॉइस में आप आई वी जो है इसके साथ सहायक क्रिया जो शैल हैव बीन है वो यूज करेंगे और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे कि ए बुक था तो उसके साथ विल हैव बीन हमने यूज कर लिया। तो सेंटेंस क्या बना, अ बुक विल हैव बीन, फिर बाउट जो है ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिखी है तो उसको आप ऐसे ही लिख दीजिए BOUGST, फिर बाई। अब आई किस में चेंज होगा, आई मी में चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो सारी चीजें मैंने बताई थी इसीलिए। दूसरे सेंटेंस को करते हैं, यू विल हैव हेल्प्ड मी, तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले जो मी है वो चेंज होकर आगे आई आएगा। जैसे ऊपर वाले में देखिए आई का मी में हुआ था, सेम चीज मी का आई में चेंज होगा तो आई हो गया। फिर आप आई के साथ मैंने दो चीज बताई, आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं तो शैल आएगा। शैल के साथ और क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे क्योंकि आपका टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसमें जब चेंज करते हैं तो बीन और लग जाता है तो आई शैल हैव बीन। हेल्प जो है इसकी थर्ड फॉर्म हेल्प यहाँ ऑलरेडी लिखी है तो हेल्प ही रहेगी और बाई आपका आएगा और यू आपका चेंज नहीं होगा, यू आपका इसी प्रकार यू में आ जाएगा। ये आपके दो सेंटेंस जो है वो हो जाएंगे जिसमें शैल हैव विल हैव दोनों के एग्जांपल आपने देख लिया है। एक सेंटेंस क्या करते हैं, निगेटिव वाला भी देख लेते हैं। जैसे आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रुचि विल नॉट हैव डन इट, ये आपका निगेटिव में है। चलिए अच्छा इसी का एक इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं, विल शी हैव वॉश्ड दीज डर्टी क्लॉथ्स। तो मेन आपका क्या है यहाँ पर, प्रैक्टिस सेंटेंस की है। तो थ्योरी को पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि अधिक से अधिक सेंटेंस की प्रैक्टिस की जाए। तो जल्दी से ऊपर वाला बताइए क्या आपने जो है वो चेंज करके बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग इट से करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, इट। इट हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल ही यूज करेंगे, विल। फिर आपका नॉट आएगा, फिर आपका हैव आएगा, इट विल नॉट हैव, और फिर आपका बीन आएगा। निगेटिव में अभी तक जैसे देख रहे थे सेम वही प्रोसीजर। फिर डन ये वाला आ जाएगा, डू की थर्ड फॉर्म डन, डन और बाई रुचि। इस प्रकार से आपका सेंटेंस ये बन जाएगा। इंट्रोगेटिव वाले की बात करें तो क्या है, विल शी हैव वॉश्ड दीज डर्टी क्लॉथ्स। तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, विल से। सबसे पहले तो आपका विल ही आएगा, क्वेश्चन वर्ड के रूप में जो भी दिया होता है हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगा। फिर आपका दीज डर्टी क्लॉथ्स जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, यहां पर बन जाएगा सब्जेक्ट, दीज डर्टी क्लॉथ्स। फिर आपका जो हैव है ये हैव ही रहेगा तो हैव बीन आपका यहां पर आप लिख सकते हैं, हैव बीन। हैव बीन के बाद आपका जो वॉश है उसकी थर्ड फॉर्म वॉश्ड ऑलरेडी लिखी है तो वॉश्ड यहां पर लिख सकते हैं, वॉश्ड। फिर बाई और शी चेंज किस में होगा, हर में। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, विल दीज डर्टी क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय हर। सभी टाइप के हमने एग्जांपल देख लिए और सभी टाइप के टेंस भी आपके समाप्त हो गए। अब
कुछ टेंस आपके ऐसे भी जो चेंज जो है वो किसी में नहीं होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा आपका होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तीन तो आपने सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले देख लिए, ये किसी में भी चेंज नहीं होते हैं। देखिए जो जो मैंने आपको पढ़ाए हैं केवल वही चेंज होते हैं, बाकी जो अभी तक नहीं पढ़ाए हैं वो आपके किसी में चेंज नहीं होते। तो ये तीन हो गए, और एक चौथा मैंने कौन सा नहीं पढ़ाया था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपका जो इंट्रांसिटिव 5वें नंबर पे आप लिख सकते हैं, इंट्रांसिटिव जो वर्ब वाले सेंटेंस जो है वो होते हैं वो भी आपके चेंज नहीं होते। तो ये आपके इतने टेंस होते हैं जो आपके किसी में भी चेंज नहीं होते हैं। तो लास्ट अब हम क्या करते हैं, जो लेट वाले आते हैं उनको और देख लेते हैं, फिर ये आपका टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछ लेंगे। तो एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा कॉल द सर्वेंट। ये आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दे रखा है, इसे आपको पासिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप कैसे चेंज करेंगे? तो सेंटेंस आपका चेंज होकर बनेगा लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाय यू। ये आपका सेंटेंस बनेगा। अब इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए क्या सारी चीजें देने वाली हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं इन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या सारी चीजें हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में आता क्या क्या है। तो आप क्या कह सकते हैं, किसी प्रकार की आज्ञा हो गई, निवेदन हो गया, प्रार्थना हो गई, सुझाव हो गया। ये जो भाव होते हैं अलग अलग, उसको प्रकट करने के लिए आपका इंपरेटिव सेंटेंस में यूज होता है। और ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आप कह सकते हैं छुपा रहता है, इसीलिए हम लेट से बनाते हैं उसको। उसमें सब्जेक्ट जो है वो छुपा रहता है, या कह सकते हैं कर्ता जो है वो यू होता है, इसीलिए जो है आपका छुपा रहता है। दूसरी चीज इसमें क्या ध्यान देने वाली है कि जैसे जो भी आपका सेंटेंस है, अगर वो सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, ना तो नकारात्मक है, ना तो आप कह सकते हैं प्रश्नवाचक, यानी कि ना तो निगेटिव है ना तो इंट्रोगेटिव है। अगर आपका सिंपल टाइप का जो है वो सेंटेंस है, जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं सेंटेंस, तो उसमें जो भी आपका यहाँ पर वर्ब दे रखी होगी, जैसे कि कॉल है, तो वो जो भी वर्ब होगी वो उसके फर्स्ट फॉर्म में होगी। क्योंकि अभी तक तो हम देखते थे पासिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जो है जब चेंज कर रहे थे तो थर्ड फॉर्म में पासिव वॉइस में आ जाती थी, पर यहाँ पर तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये आपकी फर्स्ट फॉर्म में जो है वो रहती है, जब आपका सेंटेंस किसमें हो, पॉजिटिव वॉइस, पॉजिटिव में जो है वो इस टाइप से आप कह सकते हैं। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान देनी है यहाँ पर कि जब ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसको चेंज करते हैं तो सबसे पहले आप लेट को लाते हैं, और लेट के बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आता है। कॉल द सर्वेंट में सब्जेक्ट आपका छिपा हुआ है, आप कह सकते हैं। वर्ब आपकी कॉल है, मैंने बताया कॉल की थर्ड फॉर्म में तो कॉल्ड यहाँ पर लगी है, कहेंगे आप हाँ। द सर्वेंट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो लेट के बाद आता है, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आपका आया है लेट द सर्वेंट। इतनी बात आपको समझ में आई। फिर आगे देखिए, तो आप आगे कहेंगे कि लेट के बाद, लेट जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर आप जो सहायक क्रिया बी है, बीई वाली, इसका यूज करके जो भी क्रिया यहाँ पर दे रखी होती है, जैसे कि कॉल आपकी क्रिया है, उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म कॉल की कॉल्ड हो जाएगी, वो जो है वो यूज करते हैं। और बाकी आगे वाला वही प्रोसीजर बाय यू, क्योंकि यू आपका क्या है, मैंने क्या कहा कि जो आपका सब्जेक्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस में वो छिपा रहता है, और जब छिपा रहता है तो हम उसे क्या मान लेते हैं, यू। मैंने अभी बताया ना आपको, तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बाय यू। एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या रूल रेगुलेशन जो है वो लिखे हुए हैं। तो सेंटेंस जैसे कि है ओपन द डोर, ये आपका सेंटेंस है। अब आप इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है। आपसे मैं पूछूं ओपन द डोर में सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे इसमें सब्जेक्ट आपको दिख ही नहीं रहा है क्या है। अपने आप से अगर आप इसे मानना चाहें तो आप क्या कहेंगे, आप यू जो है इसे मान सकते हैं, यू इसमें छिपा हुआ है।
यू यहाँ पर लिखा नहीं है पर यू आपका छिपा हुआ है। जब आप इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पासिव वॉइस में चेंज करते हैं तब ये आपका यू प्रदर्शित होने लगता है। अब मैं आपसे इस ओपन द डोर में कहूँ कि आपका सब्जेक्ट तो बता दिया, यू छिपा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या कहेंगे, जो द डोर है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तीसरी चीज मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर आपका मुख्य क्रिया क्या है, या वर्ब भी आप उसे कह सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ओपन है। इसी को आप जब चेंज करते हैं पासिव वॉइस में, यहां पर आप लिख सकते हैं वर्ब, क्योंकि जब आप इसे पासिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं, इसी की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, कहते हैं नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आप देखिए सेंटेंस हम बनाएंगे तो आप वही सारे जो रूल है ऊपर हमने देखे वही यहाँ यूज होंगे। ओपन द डोर को चेंज करने के लिए जब आपने ये देखा कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है, तो यू अपने आप से आप समझ गए। दूसरी चीज आप ये भी समझे, ये जो सेंटेंस है वो लेट से स्टार्ट होगा। ये भी तो जानना जरूरी है कि जब आपका सब्जेक्ट छुपा हुआ है तभी तो आप लेट से बनाएंगे, वरना तो आप जो अभी तक सीख रहे थे तरीका उसी से बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या आएगा, लेट द। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर द डोर दे रखा है उसे आप बना देंगे इसका सब्जेक्ट, यानी कि लेट द डोर आपका हो जाएगा। द ऑलरेडी है तो डोर आप खाली लिखिए। ये चेंज जो होता है, यानी कि जो लेट से स्टार्ट होता है वो केवल लेट होता है, उसके साथ दा नहीं होता है। दा तो मैंने ये द डोर वाला यहाँ पर लिख दिया था, मैंने पहले लिख दिया था, इसको लेकर कंफ्यूज ना होइएगा। सबसे पहले जो सेंटेंस है, जो आपका अगर ओपन द डोर जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेंटेंस में लेट लिखेंगे। उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है, तो वो लिखेंगे, यानी कि लेट द डोर। इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपकी सहायक क्रिया है, जो मैंने क्या बताई थी ऊपर वाले में, बी, इसका यूज करते हैं। तो लेट द डोर बी, इसका यूज करके जो भी आपका वर्ब दे रखा है या मुख्य क्रिया दे रखी है, इसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपेंड होगी, OPENED। मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश ना आती उसको भी समझ में आए, इसीलिए मैं इतना खींच के बता रहा हूं कि सभी को आना चाहिए। ऐसा कोई ना सोचे कि अरे ये तो बहुत कठिन है, आप समझने का प्रयास कीजिए तो बिल्कुल आएगी। और अगर आप मन में बैठाल के रखें कि नहीं कठिन है नहीं आएगी, तो जिंदगी में कभी नहीं आएगी। तो आपको कोशिश करनी है तभी चीजें आएंगी। लेट द डोर बी ओपेंड, इतना आपने समझा। फिर मैंने क्या बताया कि बाई लगता है, जैसे कि ऊपर अभी तक जितने भी आप देख रहे थे सेंटेंस में बाई, और जो यहाँ पर यू होता है वो छिपा रहता है, इसलिए बाई के साथ यू जो है वो आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा, लेट द डोर बी ओपेंड बाई यू। अब क्या करते हैं, निगेटिव वाले भी सेंटेंस देख लेते हैं। थोड़ा सा लेट वालों में लोगों को दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा यहाँ से उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या है, डू नॉट कॉल द सर्वेंट, ये आपका सेंटेंस है, जो कि आपका एक इंपरेटिव सेंटेंस है, और ये एक्टिव वॉइस में जो है वो दे रखा है। इसे आपको पासिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें बनाते समय बाकी सारी वही चीज फॉलो करेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो आपका बी आता था, BE वाला, उससे पहले नॉट लिखा जाएगा। तो आप इसको बनाइए, कैसे बनेगा पासिव वॉइस में। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, लेट आएगा। फिर आप क्या करेंगे, द सर्वेंट जो है इसको लेकर आएंगे, लेट द सर्वेंट। फिर आपका मैंने क्या कहा, उसके बाद आपका BE वाला आ जाता था, पर यहां पर BE जो है इससे पहले हमें नॉट लगाना है। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो BE है, जो कि आपकी एक सहायक क्रिया है, इससे पहले आप नॉट लगा देंगे। तो नॉट बी, और फिर यहां पर क्या दे रखा है, डू नॉट कॉल द सर्वेंट, तो कॉल जो है इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड होती है, CALLED, कॉल्ड। फिर आपका बाई आएगा, और यू जो है आपका छिपा रहता है, इसलिए बाई यू जो है वो आ जाएगा। तो सेंटेंस आपका लेट द सर्वेंट नॉट बी कॉल्ड बाई यू, ये जो है वो बन जाएगा। अब क्या करते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं जिसमें डू नॉट की जगह डोंट लिखा रहता है। अच्छा, ये डू नॉट या डोंट जो है आपकी पहचान को भी दर्शाता है, ये भी चीज को ध्यान रखिएगा। डोंट
डोंट इंसल्ट द वीक। ये आपका सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस जो है इसके जो निगेटिव वाक्य होते हैं वो आपके डू नॉट या डोंट से ही आरंभ होते हैं। ऐसे वाक्य में जब आप पासिव वॉइस बनाते हैं तो बस वही ध्यान रखना है कि बी के पहले नॉट जो है वो लिखा जाए। यहां पर आपका बनेगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले आप लेट को लिखेंगे, फिर आप जो द वीक है उसको लिखेंगे, लेट द वीक, फिर उसके बाद आपका नॉट आएगा, उसके बाद आपका बीई आएगा, नॉट बी, फिर आपका जो इंसल्ट है इसकी थर्ड फॉर्म आएगा यानी कि इंसल्टेड, और फिर आपका बाई आएगा, और यू आपका हाइड रहता है तो बाई यू। इतने हमने प्रैक्टिस कर लिए कि जिसको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, अगर उसने मन लगाकर पहले वीडियो से लेकर इस वीडियो तक देखा होगा तो आसानी से उसको अच्छे से जो है वो आ जाएगा। लास्ट एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, और उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। बाकी डीएलएड वाला जो क्वेश्चन है उसमें या ऐसा करते हैं कि जो हम हर वीडियो में एक क्वेश्चन पूछते हैं वो डीएलएड वाला ही पूछ लेते हैं। डीएलएड के 2018 में एक आया था वो हम लास्ट में पूछेंगे, तो उससे क्या होगा आपको भी पता चलेगा आपको कितना कुछ समझ में आया, आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि आपका सेंटेंस है प्लीज डू इट, ये आपका सेंटेंस है। मैं वही सेंटेंस करा रहा हूं इंपरेटिव वाले, और प्रत्येक सेंटेंस अलग अलग टाइप का करा रहा हूं। तो अभी तक हम लेट वाले देख रहे थे। लेट वाले सेंटेंस एक अलग टाइप से भी बनते हैं जिसमें लेट का यूज नहीं होता है। जब हम क्या देखते हैं, मैंने कहा था कि इंपरेटिव में किसी प्रकार की आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर क्या है, प्लीज डू इट, तो क्या है एक प्रकार की रिक्वेस्ट की जा रही है। तो जब सेंटेंस को आप बनाते हैं तो वहां पर रिक्वेस्ट के साथ जो है सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो यू से बनेगा। यू आपका आएगा, फिर आपका आर आएगा, यू आर, फिर रिक्वेस्ट जो क्या है उसकी थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड आएगी, और रिक्वेस्टेड टू डू इट। ये आपका सेंटेंस जो है वो बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। प्लीज डू इट को दूसरे फॉर्म में जब पासिव वॉइस में बनाएंगे तो आपका बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। कहने का सिंपल सा वही मतलब है कि सेंटेंस आपका क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाना होता है। अच्छा यही सेंटेंस आपका आ जाता यहाँ पर प्लीज डोंट डू इट, तब आप क्या बनाते, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डू इट। नॉट आपका टू जो है इससे पहले लगेगा जब यहाँ पर लिखा हो डोंट डू इट, तब आपको ये भी ध्यान रखना है। ये सेंटेंस हमने देख लिए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न जो आपका डीएलएड के 2018 के पेपर में पूछा गया था। और उस प्रश्न को देखने से पहले अभी तक मेरी आशा है पूरी कि आप लोग वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। फिर भी जो लोग बाद में आए हैं, नए आए हैं, वीडियो आपको थोड़ा भी समझ में आया हो, वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और इसी प्रकार पेपर की आखिरी तारीख तक ऐसे ही मैं आपके लिए जो है वो अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस जो है वो कराता रहूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे कोई वीडियो आए तो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य ऐड हो जाइएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन, कोई सूचना, कोई पीडीएफ, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। प्रश्न मैं लिख देता हूं जिसका आंसर आपको सभी लोगों को वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। सेंटेंस आपका पूछा गया था आई एम राइटिंग ए लेटर। तो ये आपका जो है वो सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ लेटर। ये जो सेंटेंस है उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जब चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पासिव वॉइस। तो पासिव वॉइस में क्या चेंज होगा वो आपको जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। देखते हैं कितने लोगों ने अच्छे से पूरे टॉपिक को पढ़ा है और कितने लोग इसको सही जो है वो बताएंगे। तो इसी के साथ हमारे आज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है और आज का वीडियो भी समाप्त होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या कंजक्शन वगैरह एक दो चीजें रह गई, उसको भी जल्दी हम देख लेंगे। तो फिर आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर
मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।